सत्य है उनके साथ महसूस करेंगे खुद को। और देखेंगे कि बाबा के सम्मुख ब्राह्मण कुल में जन्मे, एक ही शरीर में दो जन्म लिए, रचनात्मा बैठे हैं। पूरे संगठन का, एडवांस पार्टी का, बाबा का और मम्मा का और शिव पिता का वरदानों भरी, दुआओं भरी, शुभ भावना शुभकामना भरी दृष्टि का प्रवाह हो रहा है। ब्राह्मण कुलभूषण का श्रृंगार हो रहा है। ब्रह्मचर्य के व्रत का कंगन, परमात्मा स्मृति का तिलक, विश्व परिवर्तक स्व परिवर्तक का ताज, एक आंख में परमधाम, दूसरी आंख में सुख धाम का काजल, गले में शांति का हार, ब्रह्मचर्य का कंगन, पैरों में ज्ञान की, हर कदम में पदम की कमाई का पायल, बाबा ने दृढ़ता के आसन पर विराजमान कर पूरी एडवांस पार्टी और पूरे संगठन की ब्राह्मण होने की मुबारक, तो फरिश्ता बनने का वरदान प्रदान कर रहे। आज हम सभी मन और बुद्धि से डबल लाइट फरिश्ता बन डबल लाइट फरिश्ता बन पांडव भवन में बाबा की हिस्ट्री हॉल में ही बैठकर पूरी दृढ़ता से मुरली करेंगे। और याद रहे, वहां कुंड में ये पूरा एक घंटा वो सारी आत्माएं हील भी हो रही हैं, स्वस्थ भी हो रही हैं। बस ये दो स्मृतियां ही हमारे अंदर होनी चाहिए। दुख हरता सुख करता का आज हमारा स्वरूप है। कुंड में दुख हर रहा है और यहाँ हिस्ट्री हॉल में सुख बट रहा है।
दोनों स्वरूप एक साथ इमर्ज्ड है और हमें इस पर पूरा निश्चय व उसका अनुभव हो रहा है। और हर ब्राह्मण की गोद में बाबा ने सत्युगी रूपी बहिष्ठ रखा है उपहार के रूप में। और साथ में हमारा 21 कुल, 21 जन्म और संपूर्ण ब्राह्मण कुल बहुत 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 दुआएं प्राप्त कर रहा है। वो सारी वाइब्रेशंस जो मैं महसूस कर रही मुरली से, वो सारी महसूसता मेरे से जुड़े हर आत्मा को प्राप्त हो रही है। इस शुभ संकल्प के साथ हम सभी आज की मुरली, विशेष मुरली हाँ तो करी थी। आज 12 अगस्त 2024 प्रातः मूल्य ओम शांति बापदादा मधुबन स्पेशली हमें सोम रस पिलाने हैं। अब सोम रस का अर्थ समझते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए सोम रस तो पता नहीं क्या, शायद भक्ति है, बट ज्ञान में इसका अर्थ बहुत अलग है। तो आज उसी अर्थ को थोड़ा क्लीन करते हैं मीठे बच्चे।
अब वापस घर जाना, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान के नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना ही है। ये जो लाइन बाबा ने कही है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, अब ब्राह्मण सूक्ष्म में क्या नींद में सोते हैं बताइए? ब्राह्मणों के अंदर कौन सी नींद है? हम्म। ओम शांति। ब्राह्मणों की भी यही नीड होती है कि आएगा समय तो कर लेंगे, अभी से क्या करना। और ये नहीं पता कि जो समय बिल्कुल नजदीक है, तो अभी नहीं करेंगे तो समय पे याद भी नहीं रहेगा। ओम शांति। ब्राह्मणों की नींद ऐसे भी समझ में आती है, बाबा समझा रहा है कि पहले तो हमें सूक्ष्म स्थूल में भी अपने विकार नहीं दिखाई देते थे, लगता ही नहीं था कुछ है। और अब सूक्ष्म विकार दिखते हैं, लेकिन अभी भी वो छुपे हुए हैं बहुत। जो नींद में रहने से मतलब सुजाग ना होने से अभी भी वो उतने दिखाई नहीं देते। यस। और बताइए, और क्या लगता है ब्राह्मणों की नींद? अब लाखों वर्ष तो हम लोग नहीं मानते, फिर क्या नेत्रहीनता हमारे अंदर है? दीदी अभी भी अपने भाग्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम्म। कि जैसे इसमें आज बाबा ने कहा है ना कि सुख दुख का पार्ट बजाना है, हम्म। बहुत कंपलसरी लगता है कि सुख दुख का पार्ट बजाना ही है, लेकिन पापा नींद ये हुई कि मुझे बजाना ही पड़ेगा, एंड जागना ये हुआ कि मैं इससे अलग हूँ। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र दिया है हमको, फिर भी हम्म। हम लोग अलबेलेपन की नींद में कमाई हम्म। को गंवा रहे हैं। हम्म। अलबेलापन किस में आ जाता है और क्यों आता है जब इतना पता है हमें? बाबा इतनी, तो रोज रोज कहते रहता है ना, फिर तो भी हम तो मैं भी पर्सनली क्यों ऐसे हो जाती हूँ? क्या लगता है? शायद ये 84 जन्म का जो हमारा विकारी शरीर है, 64 जन्मों का, तो उसमें जो हम अलबेलापन कर रहे हैं दिखाई भी दे रहा है, ज्ञान भी सब कुछ है, बुद्धि के नेत्र से सब कुछ देख रहे हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर हम्म। भी हम अलबेलेपन की ही नींद कहेंगे ना उसे, कि फिर भी गलती कर रहे हैं, पूरा पूरा पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे। कारण सिर्फ एक ही है, अभ्यास नहीं करते हैं। हाँ जी, बोलिए। और दीदी थोड़ी जैसे विकार है ना, अपने अंदर लोभ का विकार है, तो जैसे थोड़ी सी भी प्राप्ति से संतुष्ट होके फिर अलबेलेपन में चले जाते हैं। फिर करेक्ट, थोड़ी छोटी प्राप्ति सी होगी फिर प्राप्ति अलबेलापन। से ही बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। तो महीन लकीर है दोनों के बीच में। यस, बोलिए। ये मुझे आत्मा को भी लगता है दीदी कि सुख और दुख मुझे दोनों को अंगीकार नहीं करना, पर मैं अलबेलेपन में उसको अंगीकार करती हूँ। इसलिए जब दुख आता है मैं दुखी होती हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं सुख को भी अंगीकार करती हूँ। मैं साक्षी भाव मेरा भी अलबेलेपन में है। और यही ओम शांति, यही साक्षी भाव शायद विनाश का इंतजार कर रहा है, तभी जगेगा ये। क्योंकि हम कभी कभी कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट भी देखकर जब आते हैं तो विनाश बार बार होगा तब तो जग थोड़ी सकते। जब विनाश होगा तो जगने का टाइम कहाँ बचेगा अपने पास? बचेगा ही नहीं। लेकिन अभी भी हम जब थोड़ा बहुत भी विनाशकारी समय देख रहे हैं, तो हम कितना सकाश देते हैं, कितना जगे हैं।
वो हमारे तो लिए तो बाबा प्रैक्टिकल में अभी तो करने के लिए समय दे रहा है, लेकिन उस समय को भी हम कितना फलीभूत कर रहे हैं। तो सभी नोट पेन पेपर सब लेके बैठेंगे कि हम ओम कहाँ शांति। सोए हैं। जी ओम शांति। और कैसे जगना है। दी, बोलिए। भविष्य का नशा नहीं रहता है कि हम क्या बनने वाले हैं, इसलिए अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। हम्म। अपने भविष्य वर्तमान का के नशा क्यों नहीं रहता है? मीन्स हर पल वो नशा रहे कि हमें बाबा क्या बनाने हर वाले पल पर हैं। नहीं जाते ना, ये डायलॉग छोड़ देते हैं। हर पल पे नहीं जाते, लेकिन फिर भी नशा नहीं रहता है भविष्य का। क्यों? निश्चय में कमी है। क्योंकि कहीं दीदी ना कहीं आत्मा चाहती है कि अभी सब कुछ मिले, अभी सब कुछ हो। धैर्यता की भी कमी है। वो है उस वो भूल जाते हैं वो मुझे क्या क्योंकि देने आया है। उसका बैठकर चिंतन नहीं करते। उसका बैठ के उसके बारे में नहीं लिखते, उसके चिंतन में बाबा के साथ नहीं बैठते। जब बैठ ही नहीं रहे उसके लिए, चिंतन ही नहीं कर रहे, चिंतन क्या करते हैं बाबा के पास बैठ के? ज्यादा से ज्यादा परम धाम और शरीरी साक्षी, और उसके बाद तो फिर लौकिक दीदी होता है सब। आज थोड़ी सी कोशिश करी थी सत्युग के बारे में चिंतन करने की। आप थोड़ा सा मतलब कि नए भी हैं, वैसे बैठेंगे और तो आएगा, लेकिन आप थोड़े से पॉइंट्स बता सकते हैं जैसे सत्युग पे कैसे चिंतन करते हैं। नहीं, बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी जो हम लोग को जो भी आएगा वो अभी ना ये नीचे वाली नेचुरल बुद्धि आएगा। से आएगा। नहीं, नीचे वाली बुद्धि से आएगा ना। अभी तो बुद्धि अच्छा। हमारी कलयुग में बैठी हुई है ना, अभी यहाँ से ऊपर कहाँ उठी है। तो अभी जितना आएगा ना, वो जितना हमें अभी तक वो मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंगली आए। जो लोग हमें चित्र भेज दे रहे हैं, कितने आजकल सत्युग के गाने और सत्युग के मूवीज और सत्युग के हाँ दीदी, वो ही सब पिक्चर्स आ चलता रहे हैं। रहता है आगे। अब ये क्या हो रहा है, ये अगेन वो हमारे ऊपर एक लेयर बना रहा है, तो हम उसी को देखने लग पड़ रहे हैं। तो जब हमारी बुद्धि को हम थोड़ा समय देंगे कि तो पहले तो तुम एकदम शांत, कुछ लेप शेप नहीं है, यहाँ से जो भी बना है वो लेप शेप नहीं है। अब मैं बाबा के साथ बार बार बैठ रही कि बाबा सतयुग के वाइब्रेशंस, सतयुग का लॉ, सतयुग की क्रिएशन, सतयुग के कर्म, सतयुग के कर्तव्य, सतयुग के संबंध, सतयुग की राजाई, सतयुग का प्रजा, सतयुग का साहूकार, सतयुग के खान पान, ये सब जो एक एक राज्य में, एक युग में होना चाहिए, उसकी तरफ मैं अपनी बुद्धि को मूव कर रही हूँ। और वो बुद्धि उससे पहले कलयुग से एकदम खाली होनी चाहिए। इसीलिए बाबा बोलता है शांति धाम फिर सुख धाम। सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। क्यों? शांति धाम मीन्स जो मेरी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है और मन है, वो पुराने सब से बिल्कुल खाली है, एकदम शांत। उसके पास पुराना कुछ भी नहीं है, कोई भी पिक्चर भी नहीं है, एकदम खाली, कोरी स्लेट। पहले तो शांत होना है, और फिर वो न्यू क्रिएशन वो इमर्ज होएगी। पर उसके लिए शांति, उसके लिए पहले शांति धाम फिर सुख धाम। इसलिए जो आता जाए लिखते जाना है, बाबा को देते जाना है। अपने आप लिखने में भी क्या हो रहा है, अभी जो हम लिखने में क्या होगा, जो अभी मेरी बुद्धि मर्ज कर रही है, जो पुराने मेरे मान्यताओं के अनुसार या कहीं पढ़ा कहीं सुना उसके अनुसार जो भी है, वो मैं लिख लिख के बाबा को दे रही हूँ। मीन्स मेरी सफाई हो रही है, मेरी सफाई हो रही है। वो सत्य नहीं है, वो तो प्री इंफॉर्मेशन से बना हुआ है। जो सत्य है वो अभी तक प्रकट ही नहीं हुआ है। दादियों को, ब्रह्मा बाबा को, उस समय की आत्माओं को प्रकट भी हुआ, हमें अभी प्रकट नहीं होता है। हम अभी सिर्फ आंकते हैं, अंदाजा लगाते हैं उनकी बातों से या मुरलियों से, हम अंदाजा लगाते हैं, बस एग्जैक्ट फिगर नहीं है सत्युग की। क्योंकि अभी हमारी बुद्धि प्री ऑक्यूपाइड है कलयुग से।
यहाँ के संस्कार से, यहाँ की समझ से, यहाँ के पहले से बनाए हुए पॉइंट से। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि बाबा बोलता है कि वहां सतयुग में तो सब कुछ होगा ना, तो ऐसे लगता था कि हाँ वो 56 भोग ऐसे कहते हैं ना, 56 भोग की थाली होती है। मैं बाबा से एक और पहले तो लिख भी थी आराम से, वहाँ 56 भोग की थाली होती है, वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये वो। एक दिन ऐसे ही अब जैसे सूक्ष्म होते गए तो ऐसा लगा कि इतनी हैवी बॉडी थोड़ी होती है वहां पे, बहुत लाइट की बॉडी होती है। अब जब वो लाइट की बॉडी है तो उसमें इतना खाना थोड़ी जाएगा। फिर बाबा कहता वहाँ कंप्लीट पवित्रता है, तो एकदम से थॉट में गया कि जहाँ गर्भ धारण करने में भी प्योरिटी है, तो फिर वहां वेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं। बाबा कहता वहां वेस्ट है ही नहीं। ऐसा लगा कि फिर वहां का जो बॉडी का ढांचा होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। वहां कोई भी एक्सकर्शन का मतलब निकालने का, कहते जैसे यूरिन पास करते हैं या स्वेटिंग होती है, क्या होती है हमारे अंदर का टॉक्सिन्स बाहर आता है। तो बाबा कह रहे वहां ऐसे लगा, अगेन इट्स वाज अ मंथन, कि वहां तो जब वेस्ट है ही नहीं तो फिर वेस्ट निकलेगा कैसे। तो समझ में आया कि वहां इतना ही आप भोजन, इतना हल्का भोजन लेते हो कि वो पूरा का पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, नॉट कि कुछ निकलेगा बाहर। अब ये धीरे 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 मंथन की तरफ जा रहे हैं, बट अभी भी ये एक्यूरेट है आई एम नॉट श्योर। बट यस, वो 56 भोग से अल्पाहारी में निकल गई है ना। जैसे जैसे लिखना शुरू करा तो आया ओ 56 भोग, इतना थोड़ी खाएंगे देवी देवता, क्योंकि वहां वेस्ट नहीं है, वहां अपवित्रता नहीं है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बैठ कर उसके बारे में जितना चिंतन करोगे बाबा के साथ, और जितने पहले से आंसर्स बने हुए उनको बिल्कुल यूज नहीं करो, वो बुद्धि में आए लिख के बाबा को दे दो कि बाबा ऐसा मैंने सुना था, ऐसा मैंने किसी बुक में पढ़ा था, ऐसा आपकी मुरली में पढ़ा था, ऐसे करके लिख सकते हैं कि बाबा ये मैं आपको दे रही हूँ बट आई थिंक इससे भी डीप कुछ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। सब कहाँ बैठे हैं? सारे कहाँ बैठे, फट से बताइए। हिस्ट्री हॉल दीदी, हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, और वहां पे कौन सा स्वरूप है? फरिश्ता स्वरूप दीदी, सबको दुआएं देने का, 21 कुल को, 21 सुख हर स्वरूप है ब्राह्मण वहां का। परिवार को। हाँ, और दूसरा स्वरूप कहाँ बैठा है? सुदर्शन परम चक्रधारी। धाम। प्रकृति में। वो क्या कर रहा है? एक और स्वरूप है, एक दुख हरता है और एक सुख करता है। सुख स्वरूप है जी। इस कुंड में तेल फैला है। ओम शांति। दुख हरता स्वरूप जो हमने औरा पवित्रता का कुंड बनाया है, जिसमें सब लोगों को हम अम, अम, सबको सबका कल्याण हो, सबका शुभ कामना दे रहे हैं। वहां पर तो दुख हरता का है और बाहर सुख मिल रहा है, हम लोग को सुख दे रहा है, सुख करता का है। ग्रेट। तो ये दोनों स्वरूप को बुद्धि में रखते हुए मुरली करेंगे। हम दुख हरता सुख करता दोनों पार्ट अभी प्ले कर रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वे कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है।
समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों को के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात। भक्त मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं, बाप को भी घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। ये बाबा के महावाक्य जो होते हैं, आप हम आत्माओं को और हमसे जुड़ी आत्माओं को उस पार्ट पे रिलीज करते हैं जहाँ हम फिक्स हो गए हैं, है ना। भक्ति की थी तो क्यों, पर रिलीज करो उसको। हम पास्ट को रिलीज नहीं करते, इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है कि बच्चे इससे ये भी ड्रामा में नींद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र तो जरूर बनना। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब आप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख है, ये लाइन नोट कर लो। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बन पड़े। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। अब लक्ष्य बुद्धि में होना चाहिए। जैसे बाबा ने अभी श्रृंगार किया है ना, अपनी बच्ची का श्रृंगार कैसे किया, तो सबको श्रृंगार को फील करना। हाँ, उस बच्ची का बर्थडे, उसको बाबा ने श्रृंगार किया, पर वो तो हर ब्राह्मण का यही श्रृंगार होना चाहिए कि मेरे सामने मेरा लक्ष्मी नारायण स्वरूप खड़ा ही खड़ा है, मैं निरंतर उसे देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि वो किससे बना हुआ है ना। जैसे पांच तत्वों का ये शरीर है, माँ है तो उसमें ममता है, पत्नी है तो उसमें एक
जो भी उससे रिलेटेड फीलिंग्स होती हैं, माँ बाप है तो उनसे रिलेटेड दूसरी फीलिंग्स, तो उन सबसे बनी हुई है ना ये चीजें, किन इमोशन से बने, किन फीलिंग से बने, किन इंग्रेडिएंट से बने। ऐसे अपना लक्ष्मी नारायण अपना, बगल अगल वाला नहीं ना, अपना लक्ष्मी नारायण स्वरूप सामने रख करके देखना है कि कैसा है मेरा लक्ष्मी नारायण स्वरूप। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में वो है, वो स्वरूप है। पूरा 84 जन्मों का पूरा एक एक सेकंड का हिसाब कहाँ पर पड़ा हुआ है? बुद्धि में पड़ा हुआ है। तो बुद्धि को जितना शांत करेंगे, जितना साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे, साइलेंस मीन्स जो बुद्धि यहाँ की स्टोरी से, यहाँ की फीलिंग से, यहाँ के इमोशन से, यहाँ के रोल से, यहाँ के आइडेंटिटी से, सबसे बिल्कुल मुक्त है, न्यारी है, वो बुद्धि ही अपने सतयुगी स्वरूप को इमर्ज कर पाएगी। तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं। ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं कि बच्चे मोह की रग जुटी रहती है, मोह की रग जुटी रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पाना है। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पाना है। कैसे होने वाला है? कोई भी भूत ना आए, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? कोई भी भूत ना आए, दीदी ऐसे बार बार अपनी चेकिंग करने से ही होता है, छोटी छोटी चीज में चेकिंग करने से ही भूत नहीं आए, मतलब होता तो नहीं है लेकिन आता है, लेकिन कभी चेकिंग करो तो उतना नहीं आता। और क्या तरीका हो सकता है? तो जितना साइलेंस का अभ्यास करें, जितना साइलेंस का अभ्यास, और जितना करने में वैराग्य वृत्ति होगी। पता भी चल रहा है कि साइलेंस जितना करते हैं उतना बहुत कम, दीदी बहुत जैसे आज परसेंटेज कम हो रही। दीदी आज जैसे हमने सोचा था कि वाचा में बिल्कुल नहीं आएंगे मॉर्निंग में, तो जैसे 2-3 बातें आई तो अंदर ही अंदर उसका चिंतन तो चल रहा था, तो साइलेंस कैसे हुआ? मतलब अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा चिंतन ना चल रहा बच्चे, था, कोई भी चीज एकदम किसी से से कुछ कहा नहीं नहीं। होती। कोई भी चीज एकदम से नहीं होनी है बच्चे। एक चीज को प्लीज गांठ बांधो, हड़बड़ाओ नहीं। आप बहुत हड़बड़ा रहे हो। कोई रेस नहीं है यहाँ पर। देयर इज नो रेस। अपने अंदर रेस मत क्रिएट करो। बस मैं बाप समान हूँ, मैं बाप समान हूँ, धीरे धीरे सब शांत होगा। ये जो हलचल है, आपको मालूम है कितनी लंबी हलचल है? 2500 वर्ष की हलचल है। 63 जन्मों की हलचल है। 63 जन्मों में हमने 63 परिवार बनाए हैं, 63 कार्मिक अकाउंट बनाए। उसकी इतनी बड़ी सागर के समान ना, और बहुत लहरें हैं उसमें। अब इसको साइलेंस की प्रैक्टिस हम धीरे 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 महसूस करेंगे कि पहले मुख बंद हुआ, फिर आंख बंद हुई, फिर कान बंद हुए, फिर स्पर्श बंद हुआ, फिर इच्छाएं बंद हुई, दुविधाएं बंद हुई, वॉर अंदर का बंद हुआ, तब संकल्प आने बंद होंगे। सिर्फ मुंह बंद किया और संकल्प आने बंद हुआ, ऐसा थोड़ी होने वाला। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा या दादियों को 14 साल लगे इस कार्य में। ऐसा नहीं आपको 14 साल लगेंगे, बस आपको अभ्यास में रहना है। सिर्फ इस बात को बुद्धि में रखते हुए कि हाँ बाबा, मुझे पता है कि एक जन्म में आपने पूरे 63 जन्म की सफाई करनी है, आई नो यू कैन डू इट।
पर मेरे को अपने मन और बुद्धि को बाबा के पास, और टाइम को, समय को, 3 चीजों को बाबा को दे के रखना पड़ेगा। हम जितना उसको देंगे वो पदम में वापस करे। एक चीज और मेरे को शेयर करनी थी कि जो अभी तक जैसे मैं सुना हुआ है मेरा ज्ञान में आने के बाद, तो वो एक लिमिट बन गई है। जैसे कल मेरा कुछ ऐसा हुआ, स्थिति आई जिसमें मैं गिर गई और मेरे को आंसू आ रहे थे, और मेरे को फिर ये लग रहा था यार ये इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और बस मेरे को यही पता है तो आप, बहुत ही मैं आपसे संकल्प कहती आए। थी, नो दिस इज रॉन्ग। हाँ। प्लीज अपने आप तो को इतना जज नहीं करो। जजमेंट के संस्कार को छोड़ो, ये विकार है। बेकार नहीं, उसके बाद ये भी आ गया कि अरे अब मुरली उरली क्या करना, और फिर एकदम से मतलब ये मतलब इससे ये निकलना है कि मेरे को ये लगता है कि अरे अब मेरी स्थिति गिर गई तो अब तो क्या ही फिर मैं कर पाऊंगी। स्थिति गिर कहाँ गई? शरीर गिरा, उस स्थिति क्या गिर गई? रोना आ गया, उस स्थिति क्या गिर गई? पहले समझो तो स्थिति गिरना क्या होता है। हम आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करें कि धीरे चल, भागो हम्म। मत। कोई नहीं है जिसको आपको पकड़ना है, कोई नहीं खड़ा है जिसको आपको पकड़ना है, कोई आगे नहीं भाग गया है। मतलब आपके अंदर एक जैसे यही मैंने संस्कार है कि मैं लेट आई हूँ। को हम सब लेट आए हैं, कोई नहीं सो गया है। सब लेट आए। ब्रह्मा बाबा के बाद जो भी आए सब लेट आए। पर बाबा ने ये जो एक हेल्प दी हुई है, वो बाबा ने कहा मैंने हर बच्चे को अपना 100% दिया हुआ है, तो कोई कभी भी लास्ट ऑफ फास्ट में जा सकता। बट फास्ट का मतलब आपने जल्दी 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 वाला लिया। फास्ट मतलब उतनी ही सहजता से सिर्फ अपने साथ रहो। आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुख बंद कर लो, सिर्फ अपने साथ रहो और अप्रिशिएट करो अपने आप को। 3-4 दिन से बाबा कह रहा है जितना कर पाओ उतने की एप्रिसिएशन अपने आप को हर घंटे में। तो तभी तो बाबा ने कल ये शुरू करा, हर घंटे में लिख रहे हैं मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। बाबा कैसे सोचता है, बाबा कैसे बोलता है, बाबा कैसे देखता है, तो बाबा ऐसा हड़बड़ाहट वाला होगा क्या? बाबा तो नहीं, मतलब ये भी फीलिंग आती है दीदी कि अरे सुबह से इतना सब अव्यक्त मुरली पढ़ ली, इतनी नहीं, मुरलियां पढ़ ऐसे ली, नहीं इतना होता है मेडिटेशन बाबू। किया। आप एक शब्द उठाओ और उसके साथ सारा दिन रह जाओ, वो भी बहुत बड़ा वो होता है। उसकी गहराई में उतर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पुरुषार्थ। को बांधो नहीं। और फिर ये सोचा कि खाना अरे अब कुछ चीजें भी कर्म कर रहे हो, कल ही तो था कि कर्म योगी सबसे ज्यादा मार्क्स लेते हैं। दादी की ये बात थी, दादी प्रकाश मणि की। कर्म योगी के पास सबसे ज्यादा बाबा का हाथ होता है उसके साथ, कि कर्म करते करते मैं बाबा की याद में हूँ। देख बाबा, मैं बाबा के साथ देख रही हूँ, बाबा के साथ सुन रही हूँ, मैं बाबा के साथ बोल रही हूँ। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। पर प्लीज अपने साथ हार्श, रिजिड, कैलकुलेटिव, क्रिटिक, जजमेंटल नहीं, ये सब भूत है। बाप कहते जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया को ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देते हैं। ये सब ऑपोजिशन है, ये नहीं हुआ, अब ये मैं रह गई, तुमसे नहीं हुआ, अरे मैं तो गिर गई, ये सब ऑपोजिशन है। बाबा ये सब नहीं देखता, बाबा सिर्फ पुरुषार्थ देखता है, सिर्फ पुरुषार्थ देखता है। पुरुषार्थ यानी आत्मा बन जो भी कार्य कर रहे, आत्मा की उन्नति के लिए जो भी कर रहे, हमारे इंटेंशंस क्या हैं, हम कितना अपने साथ आत्माओं के। देखो आप जितने अपने साथ असहज बनोगे, आप ऑटोमेटिकली अन्य आत्माओं के लिए भी असहज रहोगे, कंफर्टेबल नहीं रहोगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देते हैं। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, इसलिए टाइम देना है। पर कैसे? बैठक प्लस
कर्म योग, बैठक प्लस कर्म योग। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में ही मेहनत है। इस पर कितने हंगामे होते हैं, समझते हैं। बात तो राइट है, हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्म कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्रता कैसे रह सकेगी। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकते हैं। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्म कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आई बनने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना, ये ब्रह्मा का कर्तव्य है। यानी हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ये एक एक थॉट को डिवाइन बना देना, एक एक थॉट को डिवाइन बनाना ना। नेगेटिव थॉट को थोड़ी जगह देनी है अपने पास। अपने हर थॉट को डिवाइन बनाना हमारा कर्तव्य है। बाप कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते ही नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। मतलब द्वापर में भी हमारी स्थिति कितनी अच्छी थी। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली कि तुमने जो दुख पाया ना बस कलयुग में पाया है। तुम्हारा सतयुगी पाठ, तुम्हारा त्रेता युगी पाठ, तुम्हारा द्वापर युगी पाठ सब बहुत अच्छा निकला, अवेयरनेस में निकला। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है। आज बार बार म्यूट हुआ जा रहा है। क्लियर है अभी आवाज? हम शांति। अब आई आवाज। ओके। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है। वे तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं।
पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। अब अपने आप को चेक कर लेना यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं। भल हैं वे भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वो उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। मनुष्य की भक्ति करना, ये 5 तत्वों की भक्ति करना। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, पावन दुनिया है ही सिर्फ 2, जो आंखों में काजल के रूप में बाबा ने डाला। पावन दुनिया है 2, मुक्ति जीवन मुक्ति। बाप कहते मीठे बच्चों मैं कल कल संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है, चारों तरफ लगाए फिरे, दूर रहे किससे, बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार कल पहले किया। ड्रामानुसार हर एक का पुरुषार्थ करते हैं, हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार कल पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वे एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वे आकर पाठ बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब कहाँ कहाँ चले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम। कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम में। वो उतने टाइम बॉडीलेस रहेंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है, ये आपको फील हो रहा है। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क आ गया। मुरली तो वही चल रही है, कितना फर्क आ गया। दीदी जैसे जैसे बुद्धि खुलती जाती है वैसे वैसे हर वाक्य का मतलब अलग समझ में आने लगता है। ओम शांति दी। ओम शांति। ये तो अभी लाइन चली ना कि मूल वतन में संख्या बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई कम जास्ती नहीं है। तो ऐसी लग रहा था कि जितने भी वहां पे आत्माएं हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कंप्लीट है। कोई भी कम किसी से नहीं है, कोई जास्ती भी किसी से नहीं है, ऐसा फील हुआ। उसकी नेक्स्ट लाइन दीदी अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यस, ये हाँ जी इसकी चाहते हैं, बोलिए बोलिए। नेक्स्ट लाइन अगर आप दिखा दें, वो नाटक में क्या लिखा है। ये है ना, शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है, आपको पढ़ाई में। थोड़ा सा ऊपर जाना होगा उसके लिए। ओके। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ मतलब नहीं सकते। हाँ जी, तो ये एक लगा कि नाटक में जो भी एक्टर जो भी पार्ट प्ले कर रहा है, जिस अंदाज से प्ले कर रहा है वो कंप्लीट है ना, हम्म, ऐसे कह सकते हैं इस चीज को। कंप्लीट है, एक्यूरेट है। हाँ, कंप्लीट से भी ज्यादा उसकी पूरा है। एक्यूरेसी है। अदरवाइज सुधारने की बड़ी लगती है ना कि इसको बोल के सुधार दूं, पर बाबा कह रहा है दैट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, वो पूरा ही प्ले कर रहा है जो उसे करना है। करेक्ट। तो अब ये सारी चीजें ज्ञान से धीरे धीरे और गहराई की तरफ जा रही है ना। ये फिर नेक्स्ट लाइन कितनी ब्यूटीफुल, जैसे आपने कहा ना शुरू में, सॉरी जो बाबा ने बोला शुरू की और अभी और की अभी की समझ। समझाने में कितना फर्क है।
जब यही ऊपर की लाइंस पढ़ रही थी तो ही ये वाली बात कितनी मिलती जुलती है कि हाँ बाबा रियली जो पहले इसको कैसे लेते थे और अब कैसे ले रहे हैं। यस, वही पॉइंट है कि हम धीरे, और जैसे जैसे बुद्धि का विस्तार होता है, जैसे जैसे बुद्धि प्योर होती है, तो उसी लाइन को जो पहले किसी और ढंग में पढ़े थे अब किसी और ढंग में समझ में आ रहे होते हैं। पहले हर चीज स्थूल में समझ में आती थी, अब हर चीज सूक्ष्म में समझ में आती, सबसे बड़ी प्राप्ति है ना। और फिर पहले लगता था बदलना बदलना बदलना, अब लगता है एक्यूरेट एक्यूरेट एक्यूरेट। सो मैनी चेंजेस। आप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते। अब आप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूं तो तुम पावन बनो ना, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बार बार अपनी गलतियां देखेंगे तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। सिर्फ बाबा को याद करो, सिर्फ बाबा की एक्यूरेसी को याद करो। बाबा जो ड्रामा के पॉइंट्स बता रहा है, हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, और मैं सबकी सदगति के लिए आया हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनाने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाते हैं। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्म इंद्रियां मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। ये है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बना है, कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। ये अविनाशी बना है, कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं। मुझे हुए ना, बाप बैठ समझाते हैं हूँ बहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, और धीरे धीरे मुरली इसे। अब सोम रस का पाठ देखो कैसे चल रहा है। बताइए कैसे चल रहा है सोम रस का पाठ। जैसे जैसे हमारी बुद्धि खुलती जा रही है, तो हमें कल युग में रहते हुए सोमरस आ रहा है, मतलब रस सोम आ रहा है। रस क्या हुआ, क्या समझ क्योंकि आया। स्वयं को मुरली से रस मिलता है। और बताइए सोम रस क्या है। अभी बाबा तक की श्रीमत से लव हो रहा है, धारणा उससे। बाप से प्यार हो रहा है ये। सोचिए सोचिए, सभी को मौका है सोचने का। बोलिए ओम अमिता। शांति। बोलिए प्रियंका आत्मा। हम लोग के ज्ञान रूपी घृत जो है हम लोग की आत्मा भर रही है ज्ञान से। हम्म। अब हमें भरने का ज्ञान समय आ गया है, मुझे लगता है कि अब भरती जा रही है, इसीलिए मुरली भी चेंज हो टाइम। हम मतलब फील होता था कि ये मुरली पहले नहीं समझ में आती थी, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगी। सोमरस मतलब हमें ज्ञान रूपी अमृत मिल रहा है। जैसे पहले हम बिल्कुल, बाबा ने भी बोला है, हम बिल्कुल बेसमझ थे।
पहले बाबा हमें जो भी बात समझाते थे वो हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं होती थी। और अब हर बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है। क्या हद है, क्या बेहद है, क्या आधा कल्प का दिन है, क्या आधा कल्प की रात है। और जो भी बाबा अभी कह रहे थे कि इसे मामे कम याद करो, मीन्स तुम अपनी बार बार अपनी गलतियों को नहीं याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा हमें एक ऐसे रास्ते पे ले जा रहा है जो हमें हमारी प्रोग्रेस कर रहा है। दीदी दीदी मतलब एक लाइन भी अगर, वो आपने जो भी पहले बताया था कि एक लाइन भी लेके अगर पूरे दिन उसमें तुम खो गए तो वो सोमरस है मतलब। तो सोमरस समझ है। ये सारी जो समझ खुलती जा रही है, जितना समझ पा रहे हैं, समझ बढ़ती जा रही है। पहले बिल्कुल बेसमझ थे, अब समझ खुल रही है। हम सिर्फ सुन नहीं रहे, हम सिर्फ उसको रट नहीं रहे, है ना। शिव स्रोत मिला रट लिया, है ना, या आरती मिली रट ली, कोई वो मिला, बहुत कुछ होता है भक्ति मार्ग में तो उसको रट लेते। हम मुरली रटते नहीं है, हमें समझ खुलती जाती है। कहाँ समझ खुल रही है? अपने ही स्टोरी की समझ खुल रही है कि कैसे मैंने इतना बेहद का तैयार किया और कैसे उस बेहद को मैं समेट कर एक बिंदु पर लेकर आ रही हूँ। कितना विस्तार है, 2500 वर्ष का विस्तार, 63 जन्मों का विस्तार, कितना विस्तार है। हर जन्म में कितना भाग है, कितना हमने फैलावा किया है, कितने रिश्ते बनाए हैं, कितने इमोशंस बनाए, कितने कार्मिक बनाए। तो समझ खुल रही है कि अच्छा इस कार्मिक को ऐसे, इस कार्मिक को ऐसे, इस कार्मिक को ऐसे हम होता हुआ जाता हुआ देखते हैं, साइलेंस को समझते हैं। तो जो समझ है वो सोमरस है। साइलेंस इज सोमरस। समझ। साइलेंस में भी हमने सिर्फ मौन रख लिया, भाई हमें तो बोलना नहीं, हमें तो बोलना नहीं, हमें तो, वो भी नहीं हुआ। वो भी फिर भक्ति है कि भक्ति में जैसे व्रत रख लिया, नहीं। सोम रस का अर्थ है समझ, शांति की समझ खुली। शांति का अर्थ हर बार, हर दिन, हर घंटे बदल रहा है मेरे पास। दैट इज सोम रस, समझ। वह होती हद की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, 21 जन्म तुम रंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख नहीं दे सकता। नाम ही सुख धाम। अब ये चेक करना है मुझे, अब कोई बहुत ज्यादा हमें कोई दुख दे पा रहा है क्या? मुझे अब कोई भी बात, कोई भी आत्मा, कोई भी सिचुएशन दुख दे पा रही है? किस हद तक दुख दे पा रही है? सच में मेरा बाल भी बांका नहीं हो रहा, मतलब दुख मुझे छू ही नहीं रहा। दुनिया के हिसाब से वो दुख होगा पर वो मुझे छू नहीं रहा है। दिस इज समझ, इसको समझ बोलते बिल्कुल सही दीदी, यही सेम हो रहा है हैं। दुनिया के लिए। बहुत दुख दुख है, सवाल, हाँ। लेकिन हम मेरे लिए तो मेरे जीवन में तो जो भी है वो कुछ फील नहीं होता है उस चीज़ से। यस, तो बिल्कुल सही तनिषा आत्मा ने लिखा है कि जितनी समझ बढ़ रही उतनी शीतलता आ रही है। हर कर्म में शीतलता बढ़ रही है, क्योंकि फोकस सिर्फ खुद पर है। फोकस सिर्फ खुद पर है। सुख की जो यहाँ की परिभाषाएं हैं, सब मुझसे खुश रहे तो मैं सुखी हूँ, हमारे घर में कोई तरह की परेशानी नहीं आए तो मैं सुख में हूँ, मेरी बॉडी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना आए तो मैं सुख में, ये सारी परिभाषाओं से हम मुक्त हो गए। हमारी सुख की परिभाषा इन परिभाषाओं से अलग हो रही। जजमेंट खुद का, दूसरों का, इन सब से हम बहुत मुक्त हो रहे हैं। जजमेंट से मुक्त है, दोष भाव से मुक्त है। ये जितना बढ़ रहा है मतलब हम दुख से दूर हो रहे हैं। यहाँ तो सुख है ही नहीं। मूल बात है पवित्रता की, कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने हैं। अभी तो
नुकसान ही नुकसान होने, चाहे कुछ कर लो। देह से जो भी करेंगे तो नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं हम अपने, हमारा कोई फायदा नहीं है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल्कि इतना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से ही मांगते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल ना सके, इतनी आपदाएं आनी। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। अब वो सोचते हैं ईश्वर दे रहा है ये सारी आपदा, जबकि ईश्वर का इसमें कोई रोल ही नहीं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा, सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही थी। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनना। अब इसको एम ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, पर हमारा अभी तक एम ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है फिलहाल तक, वो है इस जन्म को सुधारना। इस जन्म में अपना नाम ठीक करना, हमें सब अच्छी नजर से देखे, हमसे सब खुश रहे, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जब तक एम ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम बाबा के एम ऑब्जेक्ट से मैच नहीं खा रहे। बाबा का एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनाना। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं, जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना, दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझ बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो, ये है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। ये एक लाइन, शिव बाबा को याद करने का अर्थ समझना, उसकी श्रीमत, उनकी धारणाएं, उनके अलग अलग विधियां, उनके ड्रामा के प्रति उनके सारे पॉइंट्स, दिस इज बाबा की याद, दिस इज बाबा की याद। मेहनत करने से उसका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप हम रूहानी बच्चों ओ यार प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, बाप समान बनने की सेवा करनी है। साइलेंस के शस्त्र द्वारा सब 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 कार्मिक खत्म करना। लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालना है, उसकी मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना जो कोई भूत अंदर प्रवेश ना कर पाए। अपने चरित्र को इतना सुधारना है कि कोई भी भूत प्रवेश ना कर पाए। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते वही औरों को भी भाग्यवान बनाते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो।
ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। लिख लीजिए जरा, असंभव है। शरीर भी चला जाए खुशी नहीं जा सकती। कब? जब मंथन होगा। शब्द लिख के रख लेंगे नहीं, जब अंदर मथेंगे, क्यों हूं मैं खुश नसीब, ऐसा क्या कर रही हूं मैं खुश नसीब। ये स्मृति में अंदर चलेगा ना तो होंगे हम खुशी से भरपूर। क्योंकि स्मृति से धीरे धीरे वो वृत्ति बनती है। स्मृति ही वृत्ति में ट्रांसफॉर्म होती है। वृत्ति फिर आपका पूरा वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल फिर पूरा ऑरा तैयार करता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। तो भूतों को भी जरा पकड़ो। डिफरेंट टाइप के जो भूत हैं उनको भी जरा पकड़ो, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।